भगवत गीता के इस अध्याय का नाम है देवासुर साधन विभाग योग, यानी देवी और आसुरी स्वभाव। यहाँ पे आप देखेंगे कि देव कौन है, असुर कौन है ना। और हम किस प्रकार से, हमारे अंदर कौन से स्वभाव होंगे, दैविक स्वभाव है कि आसुरिक स्वभाव है, किस प्रकार से हम अपने अंदर के दैविक स्वभाव को जगा के प्रभु तक जा सकते हैं, प्रभु से मिल सकते हैं। योग यानी प्रभु से जुड़ना, प्रभु से जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। श्लोक नंबर 1 से 3 में क्या कहा है भगवान ने। श्री भगवानुवाच अभयम सत्व संश्रुद्धि ज्ञान योग वस्थिति दानं नमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिर्वैषुणं दया भूतेष्वलोलुप्तवं मार्दवं हर्षापलं तेजः क्षमागृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं बीजातस्य भारतः। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें है उनका हमेशा अनुशीलन करना पालन करना, दान देना, आत्म संयम रखना, यज्ञ परायणता होना, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना, सरल होना, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग करना, शांति से रहना, समस्त जीवों पर करुणा करना, है ना, लोभ विहीनता, लोभ से दूर रहना, भद्रता, लज्जा और जितने भी अनेक चीज है, क्षमा हो गया, धैर्य हो गया, पवित्रता हो गया, ईर्ष्या हो गया, सम्मान की अभिलाषा मुक्ति, ये सभी के सभी गुण किसके हैं, दैविक प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। जो लोग प्योर होते हैं, जो लोग भगवत भक्त होते हैं, इनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि छंद 16.1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण, ये टोटल 26 गुण हैं, ये पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन 26 के 26 गुणों का पालन होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, भले कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो हमारी, है ना, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इन सभी 26 गुणों का पालन होना चाहिए। हम कैसा भी स्थिति में रह रहे हो, लेकिन इन सभी गुणों का धीरे धीरे अगर पालन करते हैं तो हम उच्चतम मंच तक, मतलब कि उस आध्यात्मिक मंच तक उठ जाते हैं, उठ सकते हैं। हमें सिर्फ इन 26 गुणों का पालन करना होगा जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया। फिर आगे 16.4 में भगवान भगवान कहते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। प्रभु कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दम यानी अहंकार, अभिमान होना, क्रोध करना, कठोर होना तथा अज्ञान, ज्ञान ना होना, अज्ञान होना, ये सभी के सभी स्वभाव कैसी स्वभाव है, आसुरिक स्वभाव वाले हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 16.5 में, दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरी मता सुचः संपदम देवी अभिजातो असि पांडव। भगवान कहते हैं, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। दिव्य गुण से मोक्ष मिलता है, आसुरी गुण बंधन दिलाता है। हे पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए होता है और जो आसुरी गुण है वो हमें बांधता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम मत सोचो कि तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैविक संपदा को लेकर जन्मे हो।
फिर आगे भगवान कहते हैं द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर असुर एव च देव विस्तरसः प्रोक्त असुरम पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। जो भी मैंने इस संसार में प्राणियों को बनाए, दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक दैवी संपदा को लिए हुए व्यक्ति और एक आसुरी संपदा को लिए हुए व्यक्ति। भगवान कहते हैं मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में तुम सुनो अर्जुन। भगवान ने अभी दैवी गुण 26 गुण बताए, ऐसे 26 गुण जो देवतुल्य पुरुष में होते हैं। अब भगवान जो पापिष्ट व्यक्ति होता है, आसुरी गुणों के विषय में भगवान यहाँ पे कहने वाले हैं। भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं जो आसुरी है वह यह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, और न ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आसुरी होता है वह यह नहीं जानता कि व्हाट हैव टू डू व्हाट हैव नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो प्योरिटी है, न प्रॉपर उनका आचरण है, ठीक है, ना व्यवहार है, और ना ही उनमें सत्य पाया जाता है, ना वो सत्य बोलते हैं। ये आसुरिक व्यक्ति के गुण है। फिर आगे भगवान कहते हैं असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम है तुकम। भगवान कहते हैं वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। कौन लोग? जो लोग आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं वे क्या कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, इस जगत का कोई आधार नहीं, ये जगत मिथ्या है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। ये सब कहते हैं कि ये कोई ईश्वर नहीं है जो इसको चलाता है। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, ये संसार जो है ये संसार जो है भगवान से नहीं चलता, ये संसार सिर्फ और सिर्फ काम की इच्छा से चलता है, स्त्री पुरुष के मिलन से चलता है, ये कभी भी ईश्वर द्वारा नहीं चलता है ना। तो ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोग नास्तिक होते हैं और ऐसे लोग आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं। फिर भगवान कहते हैं ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जो आसुरी लोग हैं जिन्होंने अपना आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, जो मूर्ख है, ऐसे अनुपयोगी और भयावह, ऐसे फालतू के और भयानक कार्य पे प्रवृत्त होते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ विनाशी हो सकता है, संसार का भला नहीं हो सकता। तो ऐसे आसुरिक स्वभाव वाले संसार के लिए सही नहीं होते, वे संसार के विनाश के लिए साबित होते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे संसार का विनाश हो, उसका भला ना हो। ऐसे आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति। फिर आगे भगवान कहते हैं 16.10 में कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तु के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कभी ना संतुष्ट होने वाले काम, ऐसी काम वासना जो कभी संतुष्ट नहीं होती, तथा गर्व के मद यानी हमेशा अहंकार में रहना, हमेशा अपनी झूठी प्रतिष्ठा, झूठे प्रशंसा में डूबे होना रहना, है ना। ऐसे आसुरी लोग हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं और ये क्षण भंगुर, क्योंकि ये जो काम इच्छा है ये कुछ ही समय के लिए है ना। और जो भी चीजें रहती हैं जो हमें बार बार इस मोह बंधन में बांधती हैं, वो सभी चीज क्षण भंगुर है, कुछ ही समय के लिए वो सब उपलब्ध है ना। तो इन वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म हम करते हैं और इसी में बंध जाते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि ऐसे असुरी व्यक्तियों का विश्वास होता है कि इंद्रियों की दृष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों का क्या स्वभाव होता है कि इंद्रियों की दृष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो ऐसे लोग जो काम वासना, जिनकी इंद्रियां जो है काम वासना से रिक्त होती हैं, है ना, जो लोग मरण काल तक बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो जानते हैं चीजें ऊपर नहीं जाएंगी उनके साथ, फिर भी वो धन इकट्ठा करते रहते हैं, है ना। लाखों करोड़ों इच्छाएं उनके मन में होती हैं, क्रोध से लीन होते हैं, अपनी झूठी प्रशंसा, अपनी झूठी प्रतिष्ठा से लीन होते हैं और अवैध तरीके से अंत समय तक, मरते समय तक अवैध तरीके से धन एकत्रित करते रहते हैं।
सिर्फ अपने इंद्रियों की तृष्टि के लिए, तृप्ति के लिए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि आसुरिक व्यक्ति क्या सोचता है। आसुरिक व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मैंने अन्य शत्रुओं को भी मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आसुरिक व्यक्ति सोचता है कि उसके पास बहुत ज्यादा धन है, आगे जाके और ज्यादा धन होगा, वो और कमाएगा और मेहनत करेगा। आसुरिक व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, भविष्य में जाके वो मार दिया जाएगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं सबको ग्रहण करता हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सबसे सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे पास सबसे अच्छे संबंधी हैं जो अच्छे कुल से ताल्लुक रखते हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान नहीं है, सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार जो आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार सोचते रहते हैं और अपने अहंकार को बढ़ाते रहते हैं और इस अपने कर्म बंधन के चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। भगवान कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार अनेक तरह की चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर ऐसे लोग इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और अंत समय में वो नरक की ओर जाते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात् मपरदेहेषु प्रद्वेषन्तो अभ्यसूयकः। भगवान कहते हैं, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मिथ्या अहंकार से ओतप्रोत होकर मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है, बल है, इससे अहंकार में आकर दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर जो आसुरी व्यक्ति होते हैं अपने शरीर से और दूसरों के शरीर से ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना, कि वो मेरा दुश्मन है, जबकि सभी में भगवान का अंश है। तो जो स्थित भगवान है हमारे शरीर में या दूसरे के शरीर में, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और वास्तविक धर्म की, अपने जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा धर्म है, उसकी निंदा करने लगते हैं। जो आज आप देख रहे हैं कि कितना जोर शोर से हो रहा है, जो कि चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें अलग अलग आसुरी योनियों में मैं डालते ही रहता हूँ। फिर प्रभु कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हैं लेकिन कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे और नीच और अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्ता लोभास्त समादेत तत्रयं त्यजेत। भगवान कहते हैं, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जो नरक के द्वार हैं, इंसान को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों को त्याग दे, क्योंकि इन तीनों से ही आत्मा का पतन होता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्भर भिर्नरः आचरत्यान मनः श्रेयस्तो ततो याति पराम गति। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो व्यक्ति इन तीनों क्रोध, लोभ, मोह, इन तीनों नरक द्वारों को से बच जाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुट सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो शास्त्रों को नहीं मानता, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती। तो प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से काम करता है, न तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 16.24 में, तस्मा शाश्वतम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मृहा हर्षि। भगवान कहते हैं, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे वेद ही विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को जो भी शास्त्रों के विधान है उनके अनुसार ही अपना काम करना चाहिए। उनसे उसे जानना चाहिए क्या सही काम है, क्या गलत काम है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर ही काम करना चाहिए, जिससे वह ऊपर उठ सकेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इस अध्याय के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ शब्द हैं उनके। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है, शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। यह अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बनी है। उसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना ही चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इसलिए हमेशा हमको गुरु के शरण में जाना चाहिए। हमेशा एक आध्यात्मिक गुरु, सच्चा गुरु बनाना चाहिए, जो चार परंपरा से आते हैं, क्योंकि ये गुरु हमें उच्च पद तक उठा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इस अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, जहाँ पे हमने दैवी गुण वाले कौन है और आसुरी गुण वाले कौन है, इन सारे लोगों को देखा। अगर किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो, तो अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ये चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। हरे कृष्ण।